आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जो आजकल सभासद हैं उनके और नाहिद हसन के बीच में नाहिद हसन ने उनके बारे में कुछ अनर्गल आरोप लगाए हैं, बातें की हैं और फिर उसके बाद नगर पालिका चेयरमैन ने भी एक वीडियो जारी किया है, वो भी देखा है हमने। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई अगर सभासद को सभासद कह दे आदमी तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। सभासद हैं तो सभासद ही कहलाए जाएंगे। देखिए, जहां तक विधायक नाहिद हसन की बात है, उनके खानदान का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। मुझे याद है हमारे नेता चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम राज्यसभा के एमपी बने। जिला मुजफ्फरनगर में कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं रहा जिसकी चारदीवारी ना करा दी। ये था किरदार। मैंने देखा है पानीपत हाईवे पर एक कब्रिस्तान है, वहां भी उनकी कब्रिस्तान की चारदीवारी कराई हुई। आज भी पत्थर लग रहा है, अगर किसी को मुगालता हो तो जाकर वो पानीपत से संभाल के रोड पर देख सकता है दाएं हाथ। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि इनका उनसे क्या मुकाबला है। ये अपनी सफाई में किरदार की बात कर रहे हैं, ये तो ये भी नहीं जानते किरदार कहते किसको है। देखिए, किरदार की बात यह है कि एक इलेक्शन आया था जिसमें गंगों की सीट पिछड़ी जाति में चली गई थी। ये किरदार है इनका, और बड़े कमाल का किरदार है कि दो भाई इलेक्शन लड़े, एक सहारनपुर से लड़े, एक गंगों से लड़े, एक अगड़ी जाति में लड़े, एक पिछड़ी जाति में लड़े, और हाईकोर्ट तक ये लड़े हैं कि साहब हम तो शेख सरवरी या फरवरी जो भी थे वो हो गए। ये किरदार है इनका। बड़ी कमाल की बात है कि एक मां के पेट से दो भाई पैदा होते हैं, एक अगड़ी जाति का, एक पिछड़ी जाति का, और साबित भी करते हैं उसे। तो नाहिद हसन से या उनके खानदान से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने कहा साहब नाहिद हसन बाहर से आ गए। बाहर से तो आप आए हैं, आप लोग असलन रहने वाले माजरी के हैं, रामपुर के पास। नाहिद हसन तो ये दो सीटें विधानसभाएं गंगो और नुकुड़ उनकी लोकसभा में लग गई, तो जाहिर सी बात है जब वो यहाँ से लोकसभा लड़े, उनकी वालदा भी रही है लोकसभा यहाँ से, और वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उनको विधानसभा उसमें आती है, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो आपसे बहुत बेहतर किरदार है उनका, बहुत अच्छा इलेक्शन आपसे लड़ेंगे। आप पिछले दो इलेक्शंस में वोट लेकर खुश हो रहे हैं कि आपको लोगों ने वोट दिया, गलतफहमी है आपको। कोई कैंडिडेट ऐसा सामने नहीं था जिसको वोट दे दें, इसलिए मजबूरी में लोगों ने आपको वोट दी। जब वो लड़ेंगे यहां से तो आपको पता चलेगा, इससे पहले भी आपको अपनी औकात का पता चल चुका है जब वो लड़े थे। रही बात, उन्होंने एक सफाई दी है अपनी नंबरदार के नाम से। नंबरदार उन्होंने जमीनें छुड़वाई थी, नंबरदार थे चोरों के नंबरदार, भैंसे खुलवा दी किसी की, मोटर उतरवा दी किसी का। आज भी ऐसे लोग गंगों में मौजूद हैं कि अगर बात ईमानदारी से आ जाए तो वो बताएंगे कि भाई हम वहां से भैंसे खुलवाई, उसको मालिक को दे दी, ये नंबरदारी थी। एक बात और भी कही इन्होंने कि साहब वो जमींदारों से छुड़वाई हैं। ये गलतफहमी के शिकार हैं। सारा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है कि जब यहां आए थे तो बिल्कुल सड़क पर थे। 47 के बाद जो यहाँ के लोग थे यहाँ से पाकिस्तान चले गए, कुछ जमींदार एवोल्यूशन में कमजोर हो गए। तमाम जायदाद आज तक आपके पास जो सब दबाई हुई है, हमारी जायदाद दबाई हुई है, आज भी सामने मौजूद है। दिखाया किसी को जाए अगर कि साहब राजस्व विभाग में देख लें, क्या राजस्व विभाग में देख लें। लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाकर गुंडागर्दी कर कर आपने जमीनें दबाई, नंबरदार के नाम से आप मंसूब कर रहे हैं जिनको, उनका क्या किरदार रहा भाई। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई संस्था बनाई हो, कोई मुसलमानों के लिए काम किया हो, तो भाई किरदार रहा है, क्या किरदार रहा। उसके बाद आपके यहाँ लगातार ओहदे रहे, उन ओहदेदारों ने मिनिस्टर भी रहे, राज्यसभा भी रहे कई बार। कोई एक जगह आप हमें बता सकते हैं या आवाम को बता सकते हैं कि भाई कोई स्कूल, कॉलेज, कोई मदरसा, कोई इमारत ऐसी बनाई हो जिससे मुसलमान को या आम दुनिया को फायदा हुआ? नहीं बता सकते आप। क्या किरदार की बात करते हैं। पिछले 10 साल से लगातार तकरीबन आप चेयरमैन चले आ रहे हैं, आपके खुद थे, फिर अब दूसरी साहिबा हैं। गंगों की हालत बदस्तूर है 60-70 साल में। 2 बूंद पानी की पड़ जाए, मैं तो ये कहता हूं कोई आदमी कुल्ली कर दे तो शहर में पानी भर जाता है। नाले खुद जू कतू हैं, हर साल करोड़ों रुपए के ठेके छूटते हैं।
आप 2004 में ही अपनी औकात देख लीजिए। आपके पास एक टूटी जीप हुआ करती थी, समाजवादी की सरकार बनी, आपने दुनिया को लूटा। आज आप 10 करोड़ की मालियत दिखा रहे हैं अपनी। क्या आपकी मालियत? भाई नाहिद हसन के वालिद के पास भी कई फैक्ट्रियां थी, उनके दादे के पास अच्छी खासी ज़मीन पहले से मौजूद है। भाई अगर हमारी बात करें तो हम तो पुड़िया बेचने वाले हैं ही, हमें भी अल्लाह ने नवाजा है, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की। आपका क्या किरदार रहा? कोई फैक्ट्री आपके पास है? कोई ऐसा इंतज़ाम आपके पास ज़राए का है? जायदाद दबाई भी लोग। गंगों के अंदर विधायक जी ने कहा कि मदरसा दबा लिया था और दीदगाह दबा ली थी, और आप सफाई देते हैं, आपको शोभा नहीं देती सफाई। कोई जोहड़ सलामत नहीं है आज, सारा शहर इसलिए पानी से थल थल होता है। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी आपने जो ग्राम समाज की थी, किसी गरीब की थी, न दबाई। अभी हाल फिलहाल में जो आपने अपने बराबर मकान लिया है, वो गरीब औरत रोती फिरी दुनिया में, न जाने किससे बैनामा कराया, किससे लिया। ये सब ड्रामेबाजी है। आवाम को आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आप उस आदमी को गुमराह नहीं कर सकते जो जानता है आपके बारे में। ठीक है, कोई आदमी जवाब न दे, ये ऐसी मिसाल है, पुरानी मिसालें चली आ रही कि भाई सलाम पे मुल्ला न रुसाया जाए। अब क्यों आपके सामने कोई आगे बात है? सवाल यह है कि आप नगर पालिका के ओहदों पे जब तक रहे तो किस पे आपने टैक्स लगाने से बाज आएगा? दुनिया पे आपने टैक्स लगा दिया। आपने गरीब लोगों पे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए टैक्स लगाए। 4 दिन पहले आप मीटिंग करके दुहाई दे रहे हैं कि साहब वो टैक्स की, आपने 4-4, 6-6 हज़ार रुपए यहाँ गंगों में, एक महल्ले में एक बच्चा है, गरीब है, कच्चा मकान है, वो आपकी मुखालफत में, तो आपने दुनिया भर का टैक्स लगाया उसमें। अपनी बर्बरियत से कहीं बाज नहीं आए, और कोई किरदार नहीं है आपका सिवाय इसके कि आपने लोगों की ज़मीनें दबाई। आपने वहाँ फार्म बनाया शाहजहांपुर में, 90 बीघे का बैनामा आपके पास, और 200 बीघे करीब आपने जगह कर रखी है। एक बेवा औरत है, उसकी ज़मीन दबाई हुई है। एक सिख है बेचारा, वो अपने कागज उठाए फिर रहा है। किसको बख्शा आपने? तो नाहिद हसन से आपका कोई मुकाबला नहीं है। अगर उनको गंगो टिकट होता है तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, हम दिलो जान से उनको चुनाव लड़ाएंगे। जितनी बर्बादी आपने इस 60 साल में मचाई है, और जब से आप बरसर इक़्तिदार हुए हैं, इतनी बर्बादी किसी ने नहीं मचाई है। जितना नुकसान आपने आवाम को पहुंचाया, इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। जितने मुकदमात आपने मुसलमानों पर लगाकर उन्होंने तह तह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसलिए कोई तारीख में नहीं मिलेगा। तारीख गवाह है इस बात की कि आपसे ज्यादा बर्बरियत किसी ने नहीं दिखाई। तो आपकी औकात नहीं है जवाब देने की। रही बात उनके इलेक्शन की और वोट की और टिकट की, अल्लाह चाहेगा टिकट भी होगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी। ये बेमाना जवाब है। आप अच्छे नहीं लगते हैं, अपनी सफाई देते हैं। किसी मैदान में आप कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। आप खुद बता दें कि आपने पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जब से आप खड़े हुए हैं, आपने किसी के लिए कोई काम करके दिया? कोई एक इदारा आपने बनाया? क़यादत की दुहाई देना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि क़यादत को फालिज हो गया है। मेरा तो नज़रिया यह है कि क्योंकि गंगो सहारनपुर बड़े बड़े बुजुर्गों की बस्ती है, और यहाँ के लोगों ने उन बुजुर्गों की कदर नहीं की और अल्लाह से अपना राब्ता नहीं रखा है, तो आपको तो इस गंगो के, सहारनपुर के ज़िले के अवाम पर एक शैतान की तरह मुसल्लत कर दिया गया है, वरना आपका किरदार कुछ नहीं है। देखिए, वक्त के साथ साथ वक्त बदलेगा और टिकट होगा, इलेक्शन आएगा, इंशाअल्लाह देखी जाएगी। आप कोई जवाब देने का हक नहीं है आपको।